नमस्कार दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस समय हम बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें हम वोट किसे करें। तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि वोट उसे करें जो अच्छे कामों के लिए वोट मांगता हो, मुद्दे की बात करता हो, ना कि हिंदू मुस्लिम जात पात और मंदिर मस्जिद के नाम से वोट मांगता हो। यह सभी का अपना पर्सनल और निजी मामला है और यह धार्मिक और आस्था से जुड़ा चीज़ है। इस पर वोट कतई नहीं मांगना चाहिए। और जो भी मुद्दे की बात करे और कुछ उन्हें लगता है कि वह मुद्दा की बात करते हैं और उन्हें अवसर मिलेगा तो ज़रूर काम करेंगे, वैसे व्यक्तियों को वोट करें। हाँ, एक बात और भी है कि कुछ सोशल मीडिया में नए अभी पार्टी उभरे हैं, एक बार एक उभरे हैं, तो लोगों को जानकारी के लिए यह कह देते हैं कि यह बिहार कोई छोटा मोटा शहर या गांव नहीं है। छोटा मोटा यहाँ कोने कोने तक पहुँचने में और लोगों को और बुजुर्ग लोगों को दिलों में स्थान प्राप्त करने के लिए आपको बहुत जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा और ये 2-3 सालों में कुछ नहीं होने वाला है। और वैसा अगर अच्छा पार्टी है तो जो बहुत पुराने से रह चुके हैं और वो मुद्दे की बात करते हैं और लोगों के लिए कुछ भला और कुछ विकास का काम किए होंगे, उन्हें ही वोट करें। हिंदू मुस्लिम और जात पात के धर्म के नाम पर वोट कतई नहीं दें। यह संविधान के खिलाफ है और यह मानवता के लिए एक बहुत ही गलत बात है कि हिंदू मुस्लिम जात पात और मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लिया जाता है। तो ऐसे कतई न करे। वही नेता को वोट करे जो मुद्दे का काम करता हो, मुद्दे का बात करता हो और लोगों की विकास और सभी को मिला जुला कर सभी जात धर्म और सभी आस्था का सम्मान करते हुए सभी को एक साथ लेकर चलने का काम करता हो, सभी का विकास वाली बात करता हो मुद्दे के साथ और प्रमाण के साथ। कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें अवसर मिला है तो वह बहुत सारे को रोजगार भी दिए हैं, तो ऐसे नेता को आप चुन सकते हैं। अभी जो नया पार्टी बना है 2-3 साल में उभर रहा है, तो वो लोगों को कुछ लोगों को लग रहा है कि उभर रहा है और पूरा बिहार में फैल चुका है, इन्हीं का बोलबाला है। तो जी ऐसा नहीं है, यह सोशल मीडिया तक ही सीमित है और बहुत दूर दूर गाँव कस्बों के बिहार के कोने कोने दूर दराज जहाँ पे 2 चक्का 4 चक्का गाड़ी ठीक से जा नहीं पाता है, वहाँ पे लोग अभी पहुँच नहीं सके हैं और बिजली बत्ती नहीं है, वहाँ पे लोग ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल अभी भी नहीं कर रहे हैं बिहार में। बिहार के ऐसे बहुत सारे आदिवासी जैसे इलाके हैं जहाँ बुजुर्ग लोगों के दिलों में स्थान प्राप्त अभी नहीं कर पाए हैं और नहीं कर सकते हैं इतने कम समय में, और जो पुराने हैं वो कर सकते हैं, जो अच्छे काम किए होंगे अभी तक। कुछ बातों को लेकर ऐसा भी है कि उन्हें बदनाम किया गया हो, लेकिन जब भी उन्हें अवसर मिला है तो लोगों को रोज़गार नौकरी भी दिए हैं। और हम यही कहेंगे कि वोट अगर देना है तो आपको लगता है कि जो अभी नए पार्टी उभरे हैं उन्हें वोट देंगे तो वो काम करेगा, तो यह जान लें कि अभी वो सत्ता में आने में असमर्थ हैं। उन्हें खुद लगता होगा और जो उन्हें समर्थन करते होंगे उन्हें लगता होगा कि अब बिहार के कोने कोने में अब की बार यही जीतेंगे, तो ऐसा नहीं है। बिहार कोई छोटा मोटा, हमने कहा अभी फिर से कि बिहार कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है। यहाँ दूर दराज और कोने कोने में बिहार के गांव कस्बों में पहुंचने में समय लगेगा और सोशल मीडिया से ही वायरल करने लेने से और कुछ घूम लेने से लोगों को लगता है कि हमने पूरा बिहार के चप्पा चप्पा घूम लिया है तो हम जीत सकेंगे या यह पार्टी जीत सकती है। तो ऐसा नहीं होता है। समय बनाना पड़ता है, समय देना पड़ता है और अपनी ईमानदारी का प्रमाण भी देना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि फलना पार्टी को हमने लीड करके जिता दिया और आज वह खुद अपने पार्टी में खड़ा है और जिसे जिताया वह काम ही नहीं कर रहा है। जिसे जिताया वो प्रलोभन के बात पर लोगों को प्रलोभन दिया, अच्छे मुद्दे उठाए थे और जीत गया, तो वह कुछ काम ही नहीं किया, सारा जुमला निकल गया। और आज वह खुद जिसने उस पार्टी को लीड करके जिताया है, आज वह खुद पार्टी बनाकर भी चाहता है कि हम सत्ता में आए। तो क्या आप लोगों को लगता है कि वैसे लोग जो जुमलेबाजी पार्टी को जिताकर और खुद की पार्टी बनाकर वह जीत जाएंगे, और जीत जाएंगे भी तो क्या वह विकास का काम करेंगे? मुद्दों के बात अभी उठा रहे हैं और जीत जाने के सत्ता में आ जाने के बाद वह काम कर पाएंगे जिसे वह लीड किए? 2-3 ऐसे पार्टी को लीड करके वह जिता दिए हैं और वह जुमलेबाजी सब निकल चुका है। बड़े बड़े पार्टी को, 1 से 2 पार्टी को लीड करने वाले खुद बोले हैं यह बात कि हमने इन पार्टियों को जिताया है, पर वो काम नहीं किया और वो खुद अपना पार्टी बना लिए हैं। तो सोचिए।
और वो लीड करके उसके बदले में उनको पैसा मिला, बहुत सारा सहायता मिला और जल्दी वायरल भी हुए। वो वायरल करने का किसका काम है यह तो आप समझ ही सकते हैं। इसीलिए बिहार को बचाना है तो सोच समझकर इस बार वोट दें। अपने बच्चों को देखते हुए, अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए वोट करें। अब इस बार जुमलेबाजी में नहीं फंसे। कुछ लोगों का ही नहीं कहना है, ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि जो जिसने भी लीड किया है, जिताया है, जो बोला है कि हमने लीड किया है और इसे पार्टी को जिता दिया है, तो वो पार्टी छोड़ कर खुद इसमें क्यों आ गए? क्योंकि वह जुमलेबाजी निकल गया और यह खुद जब मुद्दा किए तो यह क्या काम कर पाएंगे? उसके एवज में तो लीड किए थे, तो पैसा लिए, तो क्या यह विकास का काम कर पाएंगे अगर बिहार में अगर सरकार में आ जाते हैं तो? और कुछ लोगों का कहना है कि यह जिसे लीड करके जिताए हैं जिस पार्टी को, वो अंडर कवर पार्टी है। समझने के लिए आप खुद समझ सकते हैं। हमने किसी पार्टी का नाम अभी तक नहीं लिया है और हमने सिर्फ मुद्दों के बात और जनता के लिए ही बात उठाई है, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए कि जनता किसे वोट करे। इस बातों में आप समझ सकते हैं। आप खुद विश्लेषण करें, इस बात को सीरियसली लें। आप अपने बच्चे को और अपने बच्चे का भविष्य को देखते हुए वोट करें, ना कि जुमलेबाजी। अभी मुद्दा उठा देता है इलेक्शन चुनाव के समय में वोट लेने से पहले और वह सब जुमलेबाजी निकल जाता है और जो उसे लीड करके जिताया वो उस पर कोई भी विश्वास नहीं कर पाता है। और हमने ऐसे लोगों से भी बात किया है, उन्होंने कहा है कि जो पार्टी जुमलेबाजी को जिता दिया वो काम नहीं किया मुद्दे के नाम से, और जीत जाने के बाद काम नहीं किया तो वह खुद भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसके एवज में उसने पैसा लिया था। तो बिहार को फिर से ठगने का काम कर रहा है ये लोग। अंडर कवर पार्टी ही हो सकता है और कुछ नहीं। तो जनता को बहुत ही सोच समझ कर वोट देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।